बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करने से पहले हम रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज 2.1 में हमने पढ़ा था, एक्सरसाइज 2.1 में हमने पढ़ा था ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स के इक्वल थे। और इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जब सॉल्व किया था तो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन सेट आया था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ये कंप्लीटिंग मेथड से हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास उसका ये सोल्यूशन सेट आया था जिसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का नाम दिया था। अब इसमें टू पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। इसको अगर हम सेपरेट करके लिखें, यहाँ जैसे आप देखें माइनस बी प्लस के साथ लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a एंड माइनस बी और माइनस के साथ लिखा है इसको सेपरेट करके, तो इसकी टू रूट्स आ गई, प्लस के साथ और एक माइनस के साथ इस फार्मूला की। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया था तो हमारे पास ये उसका सोल्यूशन आया था जिसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला कहा। और फिर इसको हमने सेपरेट करके लिख दिया प्लस और माइनस के साथ, सेपरेटली प्लस के साथ और माइनस के साथ, और ये इनको हमने रूट्स का नाम दिया। ये रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसकी ये रूट्स हैं। तो अब इस पे आगे हम पढ़ते हैं, लेट दीज रूट्स बी अल्फा बीटा। अगर इसको हम अल्फा कह लें और इसको कह लें बीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू, इसको अल्फा के इक्वल ले लिया और इस रूट को हमने बीटा के इक्वल ले लिया। तो फिर हमने इन रूट्स को ऐड किया, इन दोनों रूट्स को हमने ऐड किया, यानी अल्फा में बीटा ऐड किया, अल्फा प्लस बीटा। नाउ एस से इसको रिप्रेजेंट करेंगे सम ऑफ द रूट्स, यानी ये रूट्स हैं हमारे पास और इनको हमने अल्फा और बीटा कहा। अल्फा और बीटा को हमने ऐड किया तो इन दोनों रूट्स को हमने ऐड करवाया, एलसीएम लिया है इसका, इसके नीचे भी 2a डिनोमिनेटर है, इसके नीचे भी 2a डिनोमिनेटर है, तो ये 2a आ गया। इसको इससे डिवाइड किया 1 आया तो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर आ गया, इसको इस पे डिवाइड किया 1 आ गया तो इसका भी ये न्यूमरेटर आ गया। अब इसको अगर हम देखें तो ये माइनस का b है और ये भी माइनस का b, ये माइनस का 2b हो जाएगा और ये b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस का है और ये माइनस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे 2a है, माइनस b ओवर a, यानी ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस b ओवर a ये हमारे पास आ गया सम ऑफ द रूट्स माइनस इज इक्वल टू माइनस b ओवर a। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इन्हीं रूट्स का हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा, क्योंकि हमने इनको लेट किया था अल्फा और बीटा, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करवाएं। ये रूट्स हैं हमारे पास, ये अल्फा है और ये बीटा है, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो ऊपर अगर हम देखें तो ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन टाइम इसको प्लस करते हैं वन टाइम माइनस करते हैं। तो अब अगर इसको देखें तो a की जगह पे माइनस बी आ रहा है, माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस बी स्क्वायर, तो b की जगह पे हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट आ रहा है। और नीचे जो है 2a इधर भी है इधर भी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, 2a मल्टीप्लाई 2a। अच्छा, माइनस b का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस, ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और नीचे बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा, ओवर 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 4a स्क्वायर आ गया। अब इसको हम ब्रैकेट से बाहर ले आते हैं, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac, और नीचे है हमारे पास 4a स्क्वायर और ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
तो 4ac रह जाएगा, नीचे 4a²। अब ये 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, और ये a की 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, a पावर कैंसिल हो जाएगी इसकी 1 पावर से, तो ऊपर c रह गया, नीचे a रह गया, तो c/a यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास c/a आ गया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो है कि एक रूट्स दी हुई हैं इक्वेशन की, और उससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फाइंड करना है। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन, यानी पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी और उसको हम सॉल्व करके उसका सोल्यूशन सेट फाइंड करते थे, जिनको हम रूट्स कहते थे। तो अब हमारे पास रूट्स होंगी और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना है कि इन रूट्स से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0, where a is not equal to 0 and a, b, c belongs to R. तो let alpha beta be its roots. We have established a relation between the roots and coefficients. तो जैसा कि ये सम पढ़ा हमने, सम ऑफ द रूट्स, एस सम ऑफ द रूट्स, तो हमने अल्फा बीटा इसमें लेट किया, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, ये अभी हमने डिस्कस किया। फिर प्रोडक्ट हमने पढ़ा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा c/a के इक्वल आया। तो देन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय a वी गेट x² प्लस, यानी हमने इस पूरी इक्वेशन को a पे डिवाइड करना है, ax² को a पे डिवाइड किया तो a कैंसिल हो गया, x² आ गया, b/a आ गया, c/a = 0। राइटिंग दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा, तो यूजिंग 1 and 2, ये x² है, यहाँ है माइनस b/a किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा के। तो माइनस b/a की जगह पे हम अल्फा प्लस बीटा रिप्लेस कर लेंगे, और c/a जो है इसकी जगह हमने अल्फा बीटा रिप्लेस किया = 0, यानी 1 and 2 को हमने यूज़ किया। तो x² ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो है ये सम ऑफ द रूट्स आ गया, और x प्लस अल्फा बीटा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया, 0 के इक्वल हुआ, और x² माइनस sx प्लस p = 0, ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला बन गया जिससे हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। तो रूट्स हमारे पास हैं -4 और 9, जैसा कि हम एक्सरसाइज 2.1 में हमने पढ़ा था। फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इक्वेशन को सॉल्व किया था, तो उसके एंड में जो एक सोल्यूशन सेट आता था उसको हम सोल्यूशन सेट में लिख देते थे, यानी जैसे -4 और 9 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है, और इनको हम रूट्स भी कहते हैं, ये रूट्स हैं। अच्छा, अब ये रूट्स दी हुई हैं हमारे पास, अब हमने इससे ये किस इक्वेशन से बने हैं ये रूट्स, उस इक्वेशन को फाइंड करना है। तो इसका मेथड अभी हमने पीछे पढ़ा है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ द रूट्स। ये हमारे पास 2 रूट्स हैं और इनको हमने ऐड करना है। ये 2 रूट्स हैं हमारे पास, -4 और 9, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, -4 + 9, तो ये -4 लिखा, फिर दरमियान में प्लस का साइन आएगा, फिर 9 सेकंड रूट आ जाएगी। इन दोनों का जो सोल्यूशन है 9 - 4 5 आ जाएगा। ये सम आ गया, सम ऑफ द रूट्स। अब नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, p के इक्वल होता है, तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी -4 है एक रूट और दूसरी रूट है 9, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 9 × 4 = 36, -36 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, अभी हमने पढ़ा इसका जो जनरल फार्मूला बना x² - sx + p = 0। तो अब हम s और p की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर लेंगे। x² माइनस s की वैल्यू अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या आई 5, और p की वैल्यू हमारे पास क्या आई -36। s की जगह पे और p की जगह पे हम इनकी वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे, तो ये आ गया, s की जगह पे हमने 5 रिप्लेस किया और p की जगह पे हमने
-36 रिप्लेस किया। इनकी जो साइन है ये वैसे ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ जो वैल्यू हमारे पास होगी उसकी वो साइन हम साथ लिखेंगे अगर माइनस की है तो ये माइनस की साइन हमने साथ लिखी। एक्स स्क्वायर -5x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 36। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रूट्स थी हमारे पास -4 एंड 9। अब ये किस इक्वेशन की रूट्स थी? ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। हमने इसको फाइंड कर लिया, एक्स स्क्वायर -5x -36 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसकी ये रूट्स थी -4 एंड 9। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है हमारे पास 5 -7। तो इसमें बिल्कुल वैसे ही सम ऑफ द रूट्स एस 5 प्लस -7, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 - 7 -2, तो एस की वैल्यू हमारे पास आ गई। सेकंड है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पी इज इक्वल टू 5 और -7। इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है हमने। 7 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो 35 आ जाता है, माइनस का साइन साथ आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास p की वैल्यू भी आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने s और p की वैल्यू फाइंड करनी होती है, क्योंकि हमारे पास जो इसका जो जनरल फार्मूला है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यानी हमें s और p फाइंड करना होता है। तो s की वैल्यू हमारे पास -2 है, s की जगह पे रिप्लेस की। p की वैल्यू हमारे पास -35 है, p की जगह पे रिप्लेस की। तो इसको आगे सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x -35, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -35 इज इक्वल टू 0। तो जिसकी जो हमारे पास रूट्स थी 5 और -7। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 3 है हमारे पास -7/5 और सेकंड रूट जो हमारे पास -6/5। तो सम ऑफ द रूट्स s इज इक्वल टू -7/5 प्लस -6/5। तो ये क्योंकि फ्रैक्शन में है, इसका एलसीएम लेना होगा, लेकिन पहले हम इसको ब्रैकेट से बाहर ले आते हैं। -7/5 प्लस माइनस -6/5, तो इसका एलसीएम डिनोमिनेटर 5 है, तो यही इसका एलसीएम होगा। 5 1 5 -7, 5 1 5 -6 आ गया। इन दोनों को कंबाइन कर लिया, माइनस के 7 को -6, -13/5 आ गया। ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई। तो अब हम p की वैल्यू फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, दोनों रूट्स का। -7/5 -6/5 का प्रोडक्ट ले लिया, तो ऊपर वाले जो है न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 42, माइनस माइनस प्लस हो गया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, ये हमारे पास p आ गया। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। हम वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे। s की वैल्यू हमारे पास -13/5 है और फिर p की वैल्यू हमारे पास 42/25 है। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसको ओपन कर लें ब्रैकेट से, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 13/5x प्लस 42/25। तो अब हम क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन में है, ये 25 है, ये 5 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है। तो 5 और 25 का अगर हम एलसीएम ले लें तो 25 एलसीएम आएगा। तो ये एलसीएम जो है इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 25x स्क्वायर, 25 को 5 पे डिवाइड करें तो 5 आएगा। 5 को हम 13 से मल्टीप्लाई करें तो 65 आ जाएगा। 25 को 25 पे डिवाइड करें 1 तो 42 आ जाएगा। अब ये 25 हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये इधर डिवाइड है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, तो ये 0 हो जाएगा। और हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी वो है 25x स्क्वायर प्लस 65x प्लस 42। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 4 है हमारे पास -3/2 एंड 7/2। तो सम ऑफ द रूट्स s -3/2 प्लस 7/2, इसका एलसीएम ले लिया 2, ये -3 आ गया और ये 7 आ गया। 7 में से 3 माइनस होगा 4/2, ये कैंसिल हो गया, तो ये s की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p -3/2 एंड 7/2 का प्रोडक्ट, तो ये मल्टीप्लाई हुआ, 7 3 21, 2 2 4, ये माइनस का साइन साथ वैसे आ गया। ये प्रोडक्ट p की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू हमारे पास 2 आई और p की वैल्यू हमारे पास -21/4 आ गया। तो ये हमने यहाँ रिप्लेस कर ली, एक्स स्क्वायर -2x और प्लस माइनस -21/4।
अब ये 4 है, यही इसका एलसीएम बनेगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4 टू द 8x, 4 पे 4 डिवाइड किया 1, 21 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 4 को उधर ले जाएंगे तो ये उधर मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, और 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 21, 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये स्टूडेंट्स पार्ट 5 है हमारे पास, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो अब क्या होगा, ये माइनस का है और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, 3 में 3 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा। तो ये s की वैल्यू, इसी तरह p की वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 9, और ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट स्क्वायर से, तो ये 5 आ जाएगा। 9 में से 5 क्या माइनस करेंगे तो ये p4 हो जाएगा हमारे पास। तो रिक्वायर्ड हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू हमारे पास 6 है और पी की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। लास्ट पार्ट है इसका 6 माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस, तो सम ऑफ द रूट्स ऐसा है हमारे पास, ऐड करेंगे -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 प्लस -2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। तो इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट से, -2 आ जाएगा, ये प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 हमारे पास s की वैल्यू आ गई। प्रोडक्ट लेते हैं इसका, तो p दोनों ये रूट्स को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर और b का स्क्वायर, a की जगह पे -2, b की जगह पे -3 का स्क्वायर रूट। तो ये -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा, p की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर, और s की वैल्यू हमारे पास -4 है और p की वैल्यू हमारे पास 7 है। तो ये वैल्यूज रिप्लेस कर ली, माइनस माइनस प्लस 4x और ये 7, ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2 देन दोज ऑफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो हमने रूट्स फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जिसकी रूट्स जो हैं एक्सीडिंग बाय 2, ये यहाँ कंडीशन है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन से, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हमने इसको कंपेयर करेंगे, जनरल फॉर्म जो है इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर हम इसको कंपेयर कर लें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a की जगह पे हमारे पास यहाँ 1 आ रहा है, b की जगह पे 9 आ रहा है, c की जगह पे 20 आ रहा है। तो a इज इक्वल टू 1 आ गया, b इज इक्वल टू 9 आ गया, c इज इक्वल टू 20 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के लिए हम ये रूट्स लेट कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा। तो सम फाइंड करते हैं, सम ऑफ द रूट्स, इन रूट्स का सम अगर लें अल्फा प्लस बीटा, तो हमने पीछे पढ़ा अभी माइनस बी ओवर ए, तो माइनस बी ओवर ए यानी b की वैल्यू हम लिखेंगे, b हमारे पास यहाँ पे 9 है और a की वैल्यू हमने लिखी 1 है, -9 ओवर 1, तो ये 1 इग्नोर हो जाएगा, -9 आ जाएगा हमारे पास सम। और प्रोडक्ट अगर हम देखें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा, c ओवर a हमने पढ़ा था, तो c की वैल्यू हम लिखेंगे, c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 20 है और a की वैल्यू 1 है, 20 ओवर 1 इज इक्वल टू 20। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। अब हम ये हमारे पास कंडीशन उसने दी थी विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2, एक्सीडिंग मीन उसमें ऐड किया जाए, ईच रूट में अल्फा और बीटा में अगर हम 2 ऐड कर लें तो फिर क्या उसकी इक्वेशन बनेगी। तो हम यहाँ कंडीशन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन
अल्फ़ा रूट है तो इसमें ऐड कर लें 2, और बीटा रूट है तो इसमें भी ऐड 2 कर लें। अल्फ़ा प्लस 2 हो जाएगा, बीटा प्लस 2 हो जाएगा। तो अब इनका हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। देन सम ऑफ द रूट्स s इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2 और सेकंड रूट है बीटा प्लस 2, इन दोनों का सम फाइंड किया। अल्फ़ा में बीटा, इसको अरेंज कर लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा, 2 में 2 ऐड किया, 4 आ गया। अब ये वाला जो अल्फ़ा प्लस बीटा है इसको हमने ऊपर फाइंड किया। अभी अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमारे पास -9 आया। इसकी जगह पे अगर हम -9 रिप्लेस कर लें और ये 4 आ जाएगा नीचे, -9 प्लस 4, तो s हमारे पास -5 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p, ये रूट्स हमारे पास हैं अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये a अल्फ़ा जो है इससे मल्टीप्लाई हो गया अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा जो है 2 से मल्टीप्लाई हो गए 2 अल्फ़ा हो जाएगा। फिर ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गए 2 बीटा हो जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो गए 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा और इन दोनों में से अगर आप देखें तो 2 कॉमन ले लें। 2 कॉमन ले लिया तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, ये प्लस 4 वैसे का वैसा आ गया। अब अल्फ़ा बीटा जो हमारे पास है ऊपर वो 20 आया था, ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 20 आई थी, तो ये हम यहाँ रिप्लेस कर लेंगे 20। और ये 2 अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास -9 आया था, ये -9 है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम -9 रिप्लेस कर लेंगे +4, तो 29 टू द 18, -18 प्लस 4। अब 20 में 4 ऐड करवाएं तो 24 से 18 माइनस कर दें तो p हमारे पास 6 आ गया। तो अब हमने s और p फाइंड कर लिया। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस इंटू -5 रिप्लेस किया, x आ गया प्लस p, तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस प्लस 5x प्लस 6, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस px प्लस q इज इक्वल टू 0। इसमें कंडीशन है डबल की। तो सबसे पहले हम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही करते हैं। ए बी की वैल्यू लेते हैं, ए बी सी की। ए हमारे पास है 1, बी हमारे पास है -p, सी हमारे पास है q। लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा -b ओवर a, तो b की वैल्यू हमारे पास है -p, यहाँ -p आ जाएगा। a की वैल्यू 1 है, यहाँ आ गई 1, माइनस प्लस p आ गया, नीचे से 1 डिनोमिनेटर इग्नोर हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा c ओवर a, c की वैल्यू हमारे पास q है और a की वैल्यू 1 है, तो ये q के इक्वल आ जाएगा इसका प्रोडक्ट। अब हम कंडीशन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो उसने लिखा था कि हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। डबल मीन उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा डबल हो गया और ये भी डबल हो गया। सम ऑफ द रूट्स s इज इक्वल टू, इनका सम फाइंड किया 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। और अल्फ़ा प्लस बीटा जैसा कि हमने अभी फाइंड किया ये हमारे पास p के इक्वल आया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम p रिप्लेस कर लेंगे। इसकी जगह पे p लिख लिया क्योंकि ये p के इक्वल है। 2 को p से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p, 2 अल्फ़ा 2 बीटा, इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट लिया 2 टू द 4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास q आई, यहाँ हम q रिप्लेस कर लेंगे, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास 4q के इक्वल आ गया। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर, s की वैल्यू हमारे पास क्या आई p, 2p, s की वैल्यू हमारे पास 2p आई, तो यहाँ हम 2p लिखेंगे 2px, और p की वैल्यू हमारे पास 4q आ गई, तो x स्क्वायर माइनस 2px प्लस 4q, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 किया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करेंगे। वस्सलाम।